एक बार हम लोगों ने बहुत ड्रग्स पेडलर पकड़ा है। हमने बहुत एफआईआर लिखा है थाना में, कोर्ट में, दिन भर कोर्ट, ऑलमोस्ट 2-3 केसेस में हम लोग कोर्ट समन आते रहते हैं, जाते रहता है। तो एक बार तेजू में मेरा एक समन आया, तेजू से मेरा एक समन, वहां गया तो एक बेटा ने, लॉयर बेटा ने मुझे कोर्ट रूम के अंदर में जब ट्रायल चल रहा है तो हमको पूछा कि बहुत कुछ पूछा, लेकिन बाद में उन्होंने पूछा कि ड्रग्स क्या है। आई टोल्ड हिम, मैंने कहा आप लोगों के लिए ड्रग्स क्या है, डेफिनेशन क्या है वो मुझे पता नहीं है, साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन एक माँ जो ड्रग्स से पीड़ित है, जो आज समाज में जो माताएं रो रहे हैं बिकॉज ऑफ ड्रग्स, वो डेफिनेशन आई विल डेफिनेटली गिव। एंड थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। आपने सही सवाल मुझसे किया है क्योंकि मैं एक माँ हूँ, ए विक्टिम बिकॉज ऑफ ड्रग्स। मैंने कहा ड्रग्स हमारे लिए पेन और आंसू, दर्द और आंसू के सिवा कुछ नहीं है। हमारे लिए ड्रग्स कुछ नहीं लाता है सिवाय इन 2 चीजों के। हमारे लिए ड्रग्स वो चीज है जिन्होंने मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीना है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द मदर्स, सब माँ के बारे में बात करें ऑन बिहाफ ऑफ दैट। जिन्होंने मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीना है वो है ड्रग्स। जिन्होंने मेरे बच्चे को, मैंने सुबह उसको ब्रेकफास्ट खिला के बैग में टिफिन डाल के उनको स्कूल भेज दिया है, मोटरसाइकिल से वो स्कूल गया, स्कूटी से वो स्कूल गया। मैं रुक रही हूँ कि कब स्कूल छुट्टी होगा, कब वो वापस आएगा, कब मेरे साथ आके वो खाना खाएगा। मैं रुक रही हूँ, लेकिन वो वापस नहीं आता है। स्कूल छुट्टी होने के बाद भी शाम हो जाता है, मेरा बेटा वापस घर नहीं आया, मेरा बेटी स्कूल से घर वापस नहीं आया। मैं वो माँ हूँ। 8 बज गया, 9 बज गया, फिर भी बेटा वापस नहीं आया, मेरे बच्चे घर वापस नहीं लौटे। कॉल करती हूँ तो मम्मी अभी आ रहा है, नोट्स लिख रहा है दोस्त का घर में। कुछ घंटे का बाद फिर कॉल करती हूँ, बिजी। 11 बज गया, 12 बज गया, फोन स्विच ऑफ हो जाता है। इतना रात हो गया, स्कूल छुट्टी हो गई, लेकिन मेरा बेटा घर नहीं आया। मैं वो माँ हूँ। 1-2 बज जाता है तो कहीं दूर से एक मोटरसाइकिल का आवाज आता है, स्कूटी का आवाज आता है, मैं खुश हो जाती हूँ। फाइनली माई सन इज कमिंग बैक टू मी। मेरा बेटा, मेरा बेटी मेरे पास वापस आ रहा है, मैं खुश हो जाती हूँ। इतना रात हो गया, मुझे गुस्सा होना चाहिए, लेकिन पहले गुस्सा था वो भी भूल गया। अभी सिर्फ चिंता है, क्या हो गया, क्यों वापस घर नहीं आया। वो स्कूटी का आवाज, वो मोटरसाइकिल का आवाज मेरे घर के पास में आ जाता है। हम खुश होके दरवाजा का छिटकनी खोल देते हैं। खोल के जब देखता है तो वही स्कूटी का आवाज, वही मोटरसाइकिल का आवाज हमारे घर के गेट से पार होके कहीं दूर चला जाता है। माई सन हैज स्टिल नॉट कम बैक फ्रॉम स्कूल, माई डॉटर हैज स्टिल नॉट कम बैक फ्रॉम स्कूल। वापस नहीं आया मेरा बेटा। मैं वो माँ हूँ और वो ही मेरे लिए ड्रग्स है। दैट इज ड्रग्स टू मी। मैं वो बड़ी दीदी हूँ जिनके हाथों में मेरे छोटा भाई ने दम तोड़ दिया है, ये कहते हुए कि मुझे मरना नहीं है दीदी, मुझे बचा लो, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया ये कहते कहते। क्यों? क्योंकि ही वॉज अ ड्रग एडिक्ट। उसको ड्रग्स ने मेरे भाई को मुझसे छीना है। जिसको मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था, जिसको मैंने बुका था, जिसको मैंने खाना खिलाया था, जिसको मैंने नहलाया था, वो छोटा भाई, मेरा छोटा भाई मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। दैट इज ड्रग्स फॉर मी। और मैं वो माँ हूँ जिसके बच्चे ड्रग एडिक्शन में चले गए हैं। मुझे खाना पीना कुछ नहीं आता, मुझे मतलब मन ही नहीं लगता मुझे खाने का। मुझे बेटे का चेहरा याद आता है, मुझे बेटी का चेहरा याद आता है, उनका शरीर याद आता है, उनका स्किन याद आता है। ड्रग एडिक्शन होने के बाद हमारे बच्चे का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो मुझे याद आता है। मुझे खाने मन नहीं होता है, लेकिन भी मैं जबरदस्ती खाती हूँ, ठूस देती हूँ खाना, चावल। Why? Because I know one day my son will require my kidney. ड्रग एडिक्शन के वजह से मेरे किडनी की जरूरत मेरे बेटे को जरूरत पड़ेगा। मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ से किडनी खरीदेगा? कितने लाखों रुपया लगता है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, मैं कहाँ से लाऊं? फॉर दैट टू आई हैव टू बी रेडी। मुझे खाने के लिए जरूरत मतलब दिल नहीं लगता, पर मैं खाती हूँ। मुझे कितनी अच्छा से रखना है, संभाल के रखना है। पता नहीं कब जरूरत पड़ेगा मेरा बेटा को, कब जरूरत पड़ेगा मेरे बेटी को मेरी किडनी का। दैट इज ड्रग्स टू मी, दैट इज ड्रग्स टू ऑल ऑफ अस टुडे। रागा का माँ भी बहन भी के लिए भी यही ड्रग्स होगा।
दैट इज ड्रग्स। डेफिनेशन जो जैसा लिखना चाहता है लिखा है, लेकिन हमारे लिए तो, हमारे समाज के लिए तो यही ड्रग्स है आज। बहुत सारे रीजन है वाई आवर चिल्ड्रन, वाई हमारे बच्चे ड्रग एडिक्शन जा रहा है, क्यों ड्रग्स ले रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं, 3-4 ही मैं बताऊंगी। फर्स्ट तो है डोमेस्टिक वायलेंस, घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर जो वायलेंस होता है। जब हम डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं तो महिलाएं लोग यही सोचते कि लड़का लड़की को, मतलब पति पत्नी को मार रहा है, दैट इज ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस। लेकिन आजकल के बहनें, हमारे जो बहू है, बेटियां है, जो हम है, औरत है, महिला है, हम भी कम नहीं है। वाई ब्लेम द अदर्स, दूसरा हमारे काउंटर पार्ट को क्यों ब्लेम करते रहेगा। वो भी एक रीजन है, पॉलीगेमी है ओके, कुछ भी रीजन होके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होके हमको पीता है हमारा पति, वो भी एक रीजन है। लेकिन आज का जो डरावन है और बहुत शर्मगी की बात है, वेरी शेमफुल, ये कि हम महिला भी कुछ कम नहीं है। वी आर ऑल्सो हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। हम भी पति को छोड़ के दूसरा पति ढूंढता है, जाता है, गलत काम करता है, उससे भी तो डोमेस्टिक वायलेंस होता है। घर के अंदर हमारे बच्चों पर प्रेशर पड़ता है। दूसरों को बोलने से पहले हम खुद को क्यों नहीं देखे, क्यों दूसरों को ब्लेम करते हैं, क्यों बच्चों को डांटते रहे, क्यों तुम क्यों ड्रग ले रहा है, तुम्हारा क्या कमी है, तुम्हारे लिए मैंने कितना सेक्रीफाइस किया, हम क्यों बोलते रहे। हम ये क्यों नहीं देखे क्यों हमारा बच्चा ड्रग एडिक्शन में चला गया है, कारण क्या है। कम नहीं हो रहे, 70-80%, अगर मेरा अंदाजा है तो 70-80% ऑफ आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चे ड्रग एडिक्शन में चला गया है। रीजन क्या है, सिर्फ उनके बदमाशी के कारण नहीं होगा, ये सिर्फ उनके पिता के कारण नहीं होगा। ये गौर से देखो, अपने आप भी खुद के अंदर झांक के देखो, कहीं मेरे अंदर में भी, मेरे वजह से भी तो ये नहीं हो रहा है। चलो हम सब मिलकर ये सब देखते हैं। दूसरा को बोलने से पहले जो हम खुद में सुधार ला सकता है, चलो लाते हैं। जितना कर सके हम बच्चों को एक अच्छा माहौल, एक अच्छा घर, एक अच्छा माँ, एक अच्छा बड़ी दीदी का वो दे सकना है, वो देना चाहिए। लेट अस स्ट्राइव फॉर दैट, लेट अस स्ट्राइव फॉर दैट। एक्सेलरेट एक्शन हमारा थीम है इस साल का, इंटरनेशनल वुमेन्स डे का। लेट अस, हमारे जो थॉट है, हम जो सोचते हैं, उसको चलो एक्शन में बदलते हैं। सिर्फ बात बोल के नहीं रहेगा कि ये करना है, वो करना है, ये क्यों नहीं करता, वो क्यों, नो, इट इज टाइम फॉर एक्शन। बात का समय चला गया, अभी एक्शन का समय है। तो डोमेस्टिक वायलेंस इज वन ऑफ द रीजन। अनदर इज पीयर प्रेशर। दोस्तों के संगत के वजह से भी हमारे बच्चे ड्रग एडिक्शन में चले जाते हैं। ग्रुप में बैठेगा, एक ड्रग एडिक्ट है तो वो सबको खिलाएगा, बोलेगा ये ले लो। तो हमारा ट्राइबल सोसाइटी में तो क्या है, लड़का मतलब लड़के दोस्तों के साथ बैठेंगे, एक अगर ड्रग एडिक्ट है वो देगा, नहीं हम ये सब नहीं करेगा, मम्मी ये सब मत करो बोलते हैं, पापा ये सब मत करो बोलते हैं। तो वो ड्रग एडिक्ट बच्चा क्या बोलता है, लड़की है क्या, डरपोक। नॉर्मल है जो हमारे बच्चे यूज करते हैं, ट्राइबल बच्चे, बाकी बच्चों के बारे में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट। तो ये पीयर प्रेशर की वजह से भी हमारे बच्चे ड्रग एडिक्शन में चले जाते हैं। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, टीवी में, सोशल मीडिया, जो फोन हमारे हर बच्चों के हाथों में है, इसका इन्फ्लुएंस के वजह से भी बच्चे ड्रग एडिक्शन में चले जाते हैं। और दूसरा जो पेडलर्स है, यहाँ कैसा है हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे वहां पेडलर्स क्या करते हैं, सबसे पहले उनको, पेडलर्स को पूरा पता है कि डीसी का कितना बच्चा है, डॉक्टर्स का कितना है, पुलिस ऑफिसर का कितना है, फार्मर्स का कितना है, कौन क्या है, घर में किसका पिताजी दूसरा बीबी लेने का चक्कर में हंगामा मच रहा है, घर में कौन सा माँ वो व्यापार कर रहा है, बहाने में घर से हमेशा बाहर रहता है, घर में कौन सा माँ बड़ी दीदी हाउसी ताश जुआ खेलते रहता है, घर में ध्यान नहीं दे रहा है अपने बच्चों पर, अपने भाइयों पर, छोटे भाई बहनों पर ध्यान नहीं दे रहा है। सबको ड्रग्स पेडलर पता है। तो व्हाट दे डू, वो लोग उसको डिवाइड करेगा कि ये ड्रग्स, ये दाम वाला ड्रग्स ये ऑफिसर पार्टी को देना है जिसका पास पैसा है। बच्चों को वो लोग फर्स्ट सेकंड फ्री में ड्रग्स देता है। और ड्रग्स ऐसा चीज है कि आप लोग एक बार लेने के बाद एडिक्ट हो जाता है, किसी किसी को 2 बार, लेकिन एडिक्ट हो ही जाता है। तो व्हाट दे डू, सबसे पहले वो फ्री में ड्रग्स 1-2 बार देगा। थर्ड टाइम जब बच्चा एडिक्ट हो गया, मांगने आएगा, भैया हमको ड्रग्स दे दो, बहुत मजा है, सब भूल जाता है।
सब दर्द, सब शर्म, सब कुछ भूल जाता है, फ्रस्ट्रेशन सब कुछ भूल जाता है। आप हमको दे दो दवाई और ड्रग्स। तब वो बोलता है कि नहीं, हम भी ये खरीद के लाता है, कितना दाम है, पैसा चाहिए। तब थर्ड टाइम से हमारे रोने का, हमारे आंसू का कहानी शुरू होता है। उसके बाद वो एडिक्ट हो गया है, उसको ड्रग्स तो चाहिए चाहिए। वो क्या करेगा? झूठ बोलेगा, किताब खरीदेगा, जूता खरीदेगा, पेंसिल खरीदेगा, चिप्स खरीदेगा, मोमो खाएगा, दोस्त को गिफ्ट प्रेजेंट खरीद देना है, बहाना, बहुत फलाना फलाना बहाना बनेगा। झूठ बोलने का उसका सिलसिला शुरू होगा। नेक्स्ट उसको और बहाना चाहिए, लेकिन हम जब पकड़ लेता है तो वो चोरी करना शुरू कर देता है। एटीएम कार्ड आप अपना से लेगा, चोरी करेगा, वो एटीएम से विड्रॉ करेगा। पकड़ लिया, चेक लिखेगा, पकड़ लिया, सब उसका पास रास्ता बंद हो गया। घर से जहां से वो पैसा लूट के लेता है, मार पीट करके ले जाता है, बंद हो गया तो क्या करता है? देन कम स्टीलिंग। अपना घर से चोर करने वाला आप पड़ोसी के घर से चोर करने लगेगा, दुकान से चोर करने लगेगा। उसमें भी पकड़ लिया उसको तो रास्ता में रुकेगा, जो लेबर है रास्ता में हाजिरा करके जब घर वापस जाता है उसका पॉकेट से पैसा छीन लेगा। ही बिकम्स अ रॉबर, वो डकायत बन जाता है, एक चोर, एक डकायत बन जाता है। तो इतने सारे रीजन से पेडलर्स हमारे बच्चों को, ड्रग्स हमारे बच्चों को आज क्या कर रहा है? कन्वर्जन कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। हम लोग आपस में इतना लड़ रहा है, कन्वर्जन। हिंदू क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहा है, क्रिश्चियन हिंदू में कन्वर्ट हो रहा है, हिंदू मुसलमान, आदि डोनी पोलो कन्वर्जन हो रहा है। ये चक्कर में हम लोग पड़ गया है, बच्चों को छोड़कर, भूलकर। लेकिन सबसे डरावनी कन्वर्जन क्या है? चाहे वो एक हिंदू के लिए हो, चाहे वो एक क्रिश्चियन के लिए हो, चाहे वो एक दोनी पोलो के लिए हो, चाहे वो एक मुसलमान के लिए हो, सबसे डरावना कन्वर्जन इज योर चाइल्ड कन्वर्टेड इनटू अ ड्रग एडिक्ट। वो सबसे डरावना है। आपस का झगड़ा को छोड़ो, पहले बच्चों को संभालते हैं। बच्चों को ड्रग एडिक्ट बनने से चलो पहले संभालते हैं, क्योंकि ड्रग पेडलर्स आर ड्रग्स आर कन्वर्टिंग आवर चिल्ड्रन इनटू क्रिमिनल्स, इनटू स्कूल ड्रॉप आउट्स। उसको एक क्रिमिनल, एक ऑफेंडर बना देता है ड्रग, एक ड्रग पेडलर। तो ये कन्वर्जन को रोकना बहुत जरूरी है। हम कहाँ पड़ गया है, क्या चीज के पीछे पड़ गया है अपने बच्चों को छोड़कर? तो दिस कन्वर्जन इज बहुत डरावना है। इसके खिलाफ अभी समय है हम सबको मिलकर लड़ने का। बाकी बात को छोड़ दीजिए। और ये ड्रग एडिक्शन क्यों बढ़ रहा है इतने अलार्मिंग रेट में, इतने डरावनी रेट में, इतनी स्पीड में क्यों बढ़ रहा है? एक और रीजन है जो मैंने पहले बोला, चलो खुद को भी झांक कर देखता है, गलती कहीं हमारे में तो नहीं है, एंड दैट इज हमारा चुप रहना, हमारी चुप्पी। हमको पता है हमारे घर के बाहर, हमारे आसपास, हमारे सोसाइटी में, हमारे कॉलोनी में कौन ड्रग पेडलर है, कौन ड्रग बेच रहा है। हमको पता है मेरा बेटा ड्रग एडिक्ट है, हमको पता है हमारे बेटी ड्रग एडिक्ट है, लेकिन हम लोग चुप रहता है, शर्म की वजह से, डर की वजह से, या टाइम नहीं है, हमको हाउसी खेलना है, हमको दूसरा बीबी लेना है, हमको बिजनेस करना है, हमको कॉन्ट्रैक्ट करना है, या हम क्यों आगे बोले, हमको खराब पाएगा, या मेरा बेटा तो ड्रग एडिक्ट नहीं है, मेरा बेटी ड्रग नहीं है, जिसका है उसको करने दो, हम क्यों करेगा। ये चुप रहना, दिस इन एक्शन, वो हमारी गलती है। दिस इज अनदर रीजन, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जिसके वजह से ड्रग एडिक्शन बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। चुप रहना छोड़ दो, शर्म करना छोड़ दो। ड्रग एडिक्शन इज अ डिजीज, ये एक बीमारी है, ये एक दुख है, इससे क्यों शर्म करें। वाई नॉट कम ओपन हो जाते हैं, चलो मिलकर लड़ते हैं, चलो इसके बारे में मिलकर बात करते हैं, खुल्लम खुल्ला बात करते हैं। क्योंकि चुप चुप रहे, आप घर में चुप रहे कि आप कुछ नहीं कह के आप समझते हैं कि लोग आपके बच्चे के बारे में पता नहीं है। नो, आपको कब पता चलता है? जब आपका बेटा पूरा ड्रग एडिक्ट हो गया, पूरा समाज को जब खबर होने के बाद लास्ट में यू आर द लास्ट पर्सन टू नो। तो शर्म किस बात का, चुप किस बात का, डर किस बात का? क्यों डरे, क्यों चुप रहे? जब आपका बच्चा, हमारा बच्चा के जिंदगी के साथ में ड्रग पेडलर्स खेल रहा है,
जब हमारे बच्चों के पोटेंशियल्स के साथ खेल रहा है, द पोटेंशियल टू बिकम एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा फादर। बहुत लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत लोग राइट्स, मेरा राइट है, मेरा हक है बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आई से वी शुड टॉक अबाउट आवर राइट, ए मदर्स राइट टू फाइट बैक एंड प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन। हमारा राइट के बारे में हम बात करना चाहिए, बाकी राइट के नहीं के लिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हमारा राइट, एक माँ का राइट जो ड्रग पेडलर से, ड्रग के खिलाफ लड़ने का और बच्चों को बचाने का, वो राइट, वो हक के बारे में हम लोग बात करना चाहिए। इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, वी शुड बी रेडी, हमें रेडी रहना चाहिए। कुछ भी हो जाए, फॉर एनीथिंग फॉर एवरीथिंग रेडी हो जाना चाहिए। बच्चे हमारे जिंदगी है, सबसे प्रेशियस थिंग हमारे लिए, माँ के लिए क्या है आप लोग सोचो, हमारे बच्चे हैं, तो उनके लिए हम क्यों न लड़े, क्यों डरे? चाहिए तो जान भी दे देगा, लेकिन ड्रग्स के खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है। द सिचुएशन नाउ इज, हमारा आज अभी का समय सिचुएशन क्या है? आपको बेस्ट एग्जांपल मैं देती हूँ। हम हर जगह यही बोलती हूँ कि आप देख रहा है आपका बच्चा को सांप काटने जा रहा है, डसने जा रहा है। आप देख रहा है कोई आदमी, अनजान आदमी आपका बेटा को दूध में जहर मिला के देने वाला है। आप देख रहा है कोई शेर आपका बेटा को खाने वाला है, तो आपका क्या होगा रिएक्शन? आप डरेगा? पुलिस के पास दौड़ेगा? कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में केस फाइल करेगा? नो, समय नहीं है। वही सिचुएशन हमारे समाज में है, हमारे बीच में वही सिचुएशन है। कोर्ट में दौड़ते दौड़ते, डीसी के पास दौड़ते दौड़ते, एसपी के पास दौड़ते दौड़ते सांप हमारे बच्चों को डस लेगा, जहर का गिलास मेरा बेटा पी जाएगा, शेर हमारे बच्चों को खा जाएगा। तो हमारा एक्शन क्या रहना चाहिए? एज अ मदर, एज अ रेस्पॉन्सिबल माँ होने के नाते हमारा एक्शन क्या रहना चाहिए? हमें पता है हम मर भी जाएगा, लेकिन उस बाघ और मेरे बच्चों के बीच में खड़ा होगा, उस सांप और मेरे बच्चों के बीच में मैं खड़ा होंगी, उस जहर भरी दूध के देने वाला, ग्लास देने वाला आदमी और मेरे बच्चों के बीच में मैं खड़ी रहूंगी। दैट शुड बी आवर एक्शन, दैट शुड बी द स्टेप वी शुड टेक। कुछ भी हो जाए, खा जाओ, लेकिन आसानी से, इतने आसानी से मेरे बच्चों को आपको खाने नहीं देगा। वो एक माँ की प्लेज होना चाहिए, आज का प्लेज, दैट शुड बी द प्लेज। बच्चों के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन इतने आसानी से किसी को हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने नहीं देगा। वो हमारी सोच होनी चाहिए, वो हमारे एक्शन होने चाहिए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ड्रग्स के खिलाफ क्या करना पड़ेगा? हम लोग हमेशा पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, वहां भी जब हम लोगों ने काम शुरू नहीं किया था, वो देखा है पुलिस को गाली देगा, पुलिस काम करता नहीं है, पुलिस घूसखोर है, पुलिस ड्रग पेडलर है, डीसी काम करता नहीं है, डीसी तो हवा में बात करता है, बहुत गाली देता है, लेकिन खुद को नहीं देखता है। मैंने क्या किया है आज तक एज अ मदर, एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ भारत, मैंने क्या किया है ड्रग्स के खिलाफ अपने बच्चों के लिए? क्या हमारा बेटा पुलिस का बेटा है, डीसी का बेटा है, कोर्ट का बेटा है, बेटी? हमने जन्म दिया है, तो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा फर्स्ट ड्यूटी बनता है कि हम पहले काम करना चाहिए। उसके बाद पुलिस नहीं करेगा तो पुलिस को बोलना चाहिए एज अ मदर, लेकिन हमेशा पुलिस को कोसते रहने के लिए रेडी नहीं होना चाहिए। जब आप काम करेगा, यू जॉइन हैंड्स विद द पुलिस, विद द एडमिनिस्ट्रेशन, आप साथ दो, तो पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने के लिए और आसान हो जाता है और मजबूत हो जाता है। एंड समटाइम्स खराब पुलिस भी होता है, मैं ये नहीं कहती कि सब पुलिस अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ पुलिस खराब भी है। लेकिन भी आप जब काम करना शुरू करेगा ना, उसका दिल में एक रिपेंटेंस आता है, वो हमने पासीघाट में हमारे में देखा है, और हमारे साथ वो खड़ा हो जाता है। तो ये तो करो पहले, खुद पहले करो, फिर बाकी को बोलो। खुद नहीं करके बाकी को क्यों बोलते रहेगा? ये हमारा सोसाइटी का एक मेंटेलिटी है, सिर्फ कोसते रहना दूसरों को। लेट अस गिव इट अप। उसको छोड़ता है अपने बच्चों के लिए, चलो हम सब मिलकर लड़ता है अपने बच्चों के लिए। टुडे इज
इंटरनेशनल वुमेन्स डे और इसमें एम्पावरमेंट की बहुत बातें करते हैं, कल्चरल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, लेकिन मैं तो एम्पावरमेंट हमारे बारे, और वो क्या एम्पावरमेंट है? एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? आपको शक्ति देना, आपको ताकत देना। तो मैं आज कहती हूँ चलो लेट अस एम्पावर आवरसेल्फ। चलो हम लोग जो गांव की महिलाएं हैं या कॉलोनी की महिलाएं हैं या टाउन की महिलाएं हैं, चलो हम लोग खुद को एक शक्ति देता है, खुद को एक पावर देता है अपने बच्चों के लिए खड़ा होना, अपने बच्चों के लिए लड़ना, अपने समाज के लिए लड़ना, जितना भी सोशल लेवल्स है इसके खिलाफ लड़ना, वो पावर हम चलो खुद को देता है। दैट इज एम्पावरमेंट, दैट इज एम्पावरमेंट इन ट्रू सेंस। चलो जब हम वो देता है एम्पावरमेंट, वो शक्ति जब हम खुद को देता है तब सब कुछ ठीक होगा। आप क्या हमारे लिए सरकार कुछ हमारे लिए सरकार जितना भी प्रोग्राम, पॉलिसीज, पावर, राइट्स, लॉ बनाओ, जब तक हम खुद को एम्पावर नहीं करेगा बेकार है ये सब लॉ, ये सब पॉलिसी। So why not empower ourselves? Why not let us give ourselves the power to stand up and fight for our child, to fight against all the ज्यादा लंबा नहीं बोलेगा, बोलने को तो बहुत मन था लेकिन नहीं बोलेगा, बहुत ठंडा है, हमको सिर्फ आधा घंटा का टाइम दिया है, इसीलिए एंडिंग में मैं यही कहूंगी कि हम लोग भारत माता की जय बोलता है कि नहीं, उसमें ही आप देख लो क्यों भारत पिता की जय नहीं बोलता है। वाई? सोचो, भारत माता की जय, पूरा हमारे भारत माता की जय हम लोग बोलते हैं, भारत पिता की जय कभी नहीं सुना है, बोलता भी नहीं है। तो वो क्या है? यही हमारी भारतीय सभ्यता है, यही हमारी असली पहचान है। भारत एक शक्ति है, एक पावर है, ए फेमिनिन पावर जो हमसे रिजोनेट करता है, जो हम है। तो उन शक्ति का उपयोग क्यों नहीं करें आज से? अपना को कभी आप लोग सबसे फर्स्ट डांस ग्रुप में क्या गाया था? दुल कमजोर नहीं है ना महिला, तो सिर्फ गाना में मत रहिए, उसको एक्शन में कन्वर्ट कीजिए। और आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी श्योर कि आप लोग जब निकलेगा, आप जो लोग जब खड़ा होगा, तो हमारे जो भाई है, पिता है, चाचा है, वो लोग साथ देगा। आज ही देख लो कितना ऑफिसर्स आप लोगों के साथ आया है। कुछ में तो लड़का लोग क्या करता है, हंसता है, ये महिला लोग देखो, वो लोग अभी ये मीटिंग करेगा, कुछ नहीं करेगा, छोड़ो, इन लोग का तो सिर्फ यही है, वही है। बट यहाँ में हमने देखा है, इन लोग का चेहरा भी हमने अच्छा से पहले से आई एम ऑब्जर्विंग, क्योंकि जहां में हमको बुलाता है एज चीफ गेस्ट, एज रिसोर्स पर्सन, एज गेस्ट ऑफ ऑनर, हमने बहुत जगह वहां देखा है कि आएगा चीफ गेस्ट भी, एक पुरुष आएगा चीफ गेस्ट, लेकिन जैसे माइक लेगा या जैसे वेलकम करेगा, हंसता है, मतलब मजाक में हम लोगों को लेता है। लेकिन क्यों लेता है? क्योंकि हम लेने दे रहा है। वो हमारे मजाक करेगा, हम लोग वहां में बैठ के हंसेगा। यहाँ में वो चीफ गेस्ट खड़ा होकर महिलाओं को मजाक करेगा, प्यार से ही सही, लेकिन मजाक करेगा। दे आर नॉट टेकिंग अस सीरियसली, सीरियस में नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हम उनके साथ हंस रहा है, हम उनका मजाक को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन आज हम यहाँ में आके वो चेहरा इन लोगों में नहीं देखा है। तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि प्राउड कि हमारे ट्राइबल समाज में ये है। तो आई फील वेरी प्राउड। आप लोग देर मत करो, आप लोगों के साथ ये खड़ा होगा, इसीलिए तो आज भी आया है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, दिल से। हम बहुत देखा है, एमएलए देखा है, एमपी देखा है, मजाक करता है, हाँ प्यार से करता है, हंस हंस के करता है, बट दैट इज करता है क्योंकि हम करने देता, हम उसका मजाक में हम लोग भी एंजॉय, हम हंस देता है। वो मजाक करता है तो वी शुड नॉट लव, वी शुड टेक आवरसेल्व्स सीरियसली। जब हम खुद को सीरियसली लेना शुरू करेगा, तब हमारे काउंटर पर भी पुरुष भी हमको सीरियसली लेना शुरू करेगा। वो ध्यान में रहिएगा प्लीज, अपने आप को एक मजाक मत बनाइए।